जी। सभी लोगों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबसे पहले मैं ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर एनएलआई उदयपुर श्री अम्बेश कुमार जी का स्वागत करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये एक ट्रेनिंग का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। हमारे रिसोर्स पर्सन श्री अरविंद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं, नमस्कार करता हूं कि उन्होंने अपने कीमती समय में से वक्त निकाला और पार्टिसिपेंट और हम लोगों के साथ जुड़े। और बहुत ही सभी पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइमली जुड़ गए। सभी का मैं स्वागत करता हूं और ज़्यादा समय न लेते हुए अपने डिप्टी कमिश्नर सर श्री अम्बेश कुमार जी को आमंत्रित करता हूं कि वे कार्यक्रम का शुभारंभ करें। डीसी सर। थैंक यू श्री जीत कुमार जी। आज के रिसोर्स पर्सन श्री अरविंद गुप्ता जी, दूसरे रिसोर्स पर्सन आज के श्री रविशंकर गुप्ता जी, और सभी पूरे भारत के 8 रीजन के पार्टिसिपेंट, मैं आप सभी का एनएलआई मावली उदयपुर की तरफ से इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये ट्रेनिंग जो है, अब तक जो ट्रेनिंग जो आपने अटेंड की होंगी उनसे टोटली भिन्न है, टोटली डिफरेंस है। अभी तक आपने नवोदय सिस्टम के बारे में या हाउस मास्टर के बारे में या टीचिंग के बारे में या कहने का मतलब अपने सिस्टम के बारे में कोई न कोई बिंदु लेकर के ट्रेनिंग आपने ली है, अटेंड की है। रिसोर्स पर्सन आए हैं और उन्होंने आपको बहुत सारी बातें बताई होंगी, उनमें उसी प्रकार से आप काम करके नवोदय सिस्टम के लिए आगे बढ़ाने का प्रयत्नशील हैं, लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन आज की जो ट्रेनिंग है, आज की ट्रेनिंग का विशेष महत्व इसलिए है कि आज की जो ट्रेनिंग है टॉय पेडोलॉजी। टॉय पेडोलॉजी से मतलब होता है हम खिलौने के आधार पर और उसको किस प्रकार से हम अपनी टीचिंग में उसको शामिल करें। टॉय पेडोलॉजी, हाउ टू इंक्लूड टॉय पेडोलॉजी इन टीचिंग, इसके बारे में आज हम आज के रिसोर्स पर्सन से के माध्यम से उनके द्वारा इस बारे में बात सीखेंगे। साथियों, क्या अरविंद गुप्ता जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। मैं अरविंद गुप्ता जी के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन, आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। अरविंद गुप्ता जी बहुत ही बड़े एक रिनोवर्ड पर्सन है। उन्होंने आईआईटी कानपुर से बीटेक किया और बीटेक करने के बाद इनको 2018 में पद्म श्री अवार्ड मिला गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इन्होंने बहुत सारी बुक्सें, मोर देन 300, जिनको हिंदी में ट्रांसलेट किया, जिससे कि हमारे नॉन हिंदी बेल्ट के बच्चे भी उसको समझ सके और उसे काम कर सके। इनकी शॉर्ट फिल्म इन्होंने मोर देन 1100 से ज्यादा शॉर्ट फिल्म बना करके टॉय पेडोलॉजी के आधार पर किस प्रकार से हम टीचिंग में उसको शामिल करें, ये बातें रखी हैं। तो मैं सर अरविंद गुप्ता जी, आपका एनएलआई मावली की तरफ से, उदयपुर की तरफ से इस ट्रेनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। रियली जब मेरी आपसे बात हुई तो मुझे लगा कि हमारे सिस्टम के, हमारे टीचर्स के लिए आप एक मील का पत्थर साबित होंगे और आपके द्वारा जो बातें बताई जाएंगी, ये हमारे टीचर, हमारे सभी साथीगण उस बात को बहुत गंभीरता से लेते हुए, बड़े इंटरेस्ट के साथ सीखते हुए और नवोदय विद्यालय के बच्चों के बारे में ये बात बताएंगे। गुप्ता जी, मैं थोड़ा सा और बताऊं, ये आपके साथ जो आज जुड़ रहे हैं, ये पूरे भारत, हमारे नवोदय विद्यालय समिति के 8 रीजन है सर। 8 रीजन, जिसमें से भोपाल है, चंडीगढ़ है, जयपुर है, पुणे है, पटना है, शिलोंग है, हैदराबाद है और लखनऊ है। ये 8 रीजन में पूरे भारत के प्रांतों को बांटा गया है और ये सभी रीजन के हमने 10-10 टीचर मास्टर ट्रेनर बनाने के लिए इनको सबको शामिल किया है इस ट्रेनिंग में और ये आपसे सभी पूरे तरीके से लाभान्वित होंगे, जैसे मैं उम्मीद करता हूं।
और आज के हमारे दूसरे रिसोर्स पर्सन हैं रविशंकर गुप्ता। रविशंकर गुप्ता मुझे सुन पा रहे हैं क्या? रविशंकर गुप्ता शायद वो मेरे ख्याल में नहीं है, बाद में जब समय होगा तब आएंगे वो। हेलो। रविशंकर गुप्ता जी सर, गुड मॉर्निंग सर। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं साथियों इनका थोड़ा सा, ये तो हमारे अपने सिस्टम में ही है, अपने साथी हैं, और ये टॉय पैथोलॉजी में बहुत बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, और इन्होंने नवोदय विद्यालय समिति में अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपनी मेहनत के बलबूते पर इस टॉय पैथोलॉजी को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो पहले अरविंद गुप्ता जी हमारे साथ रहेंगे 10 बजे से 12 बजे तक, और उसमें बीच में जब गुप्ता जी जब बोल रहे हो तो बीच में क्वेश्चन न रेज करके आप सब लोगों से मेरा आग्रह है, नोट कर लीजिए उसको, जो आपके मन में कोई भ्रम आ रहा हो, डाउट आ रहा हो। और जब हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा, जब ये हो जाएगा, जो लेसन पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, जो भी आपकी परेशानी होंगी उसके बारे में अरविंद गुप्ता जी हमारे साथ रहेंगे और वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इसी प्रकार से रविशंकर गुप्ता जी का समय जो है 12 बजे से 1:30 बजे तक आज की ट्रेनिंग में रखा गया है। तो मैं उनसे भी वही बात कहूंगा, जो कि वो भी उनकी बात को पहले सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि वो तो अपने साथी हैं, अपने ही सिस्टम में हैं, और उनसे भी हमें पूरा लाभ मिलेगा। अंत में मैं सभी पार्टिसिपेंट का एक बार पुनः, क्योंकि यहाँ पर गुप्ता जी 80 पार्टिसिपेंट एज पर प्रोसीजर हैं, लेकिन मैंने 4-5 और बढ़ा दिए हैं। मेरी आपसे एक बार बात हुई थी तो मैंने कुछ पर्सनल लेवल पे मैंने कि भाई शामिल आप हो सकते हैं तो करिए, तो मैंने करीबन 90s के लगभग हो जाएंगे ये, क्योंकि गूगल मीट पर लिमिट होती है थोड़ी सी, उसको ध्यान में रखते हुए। तो एक बार पुनः आप सभी का NLI मावली उदयपुर की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं अरविंद गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना आज का ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू करें। सर, कोई नंबर है क्या उनके? गुप्ता जी। सर, मैं 2 चीजें पूछना चाहता हूँ। पहला तो ये है कि सर ये हिंदी में दूं लेक्चर या अंग्रेजी में दूं? मैं आपसे कहूंगा बाई लैंग्वेज यूज करें सर, ठीक है क्योंकि सर, बहुत ही इसमें अच्छा। पूरे भारत के हैं और नॉन हिंदी अंग्रेजी में सर बेल्ट के भी हैं और हिंदी बेल्ट के भी हैं, ओके, तो बाई लैंग्वेज यूज करें सर। बिल्कुल सर, आई डू जी। दैट, थैंक यू। हिंदी सर प्लीज। और नहीं, दोनों का इस्तेमाल करेंगे जी, ऑल इंडिया है, हिंदी Thank you. मेरी अपनी अपनी जुबान है। जी। और एक जी, आपसे जी। रिक्वेस्ट ये है जी से कि मुझे फुल स्क्रीन कर दें जब मैं बोलूं, जिससे कि मैं खिलौनों को अच्छी तरह से दिखा पाऊं। जीत कुमार जी थोड़ा ध्यान रखें सबकी बात का। बस थैंक यू सर। ठीक है सर, मैंने कर दिया सर। जी 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 जी, जी थैंक जी यू। मैं भी इधर से कर देता हूँ सर, अगर संभव हो तो इसका रिकॉर्डिंग कर लिया जाए, भेज दिया जाए बाद में। जी 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 ओके सर। जी जी। सबसे पहले मैं NLI उदयपुर का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। साथ ही जितने भी शिक्षक हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। मेरा नाम है अरविंद गुप्ता, मैं इस समय आपके साथ में पूना से बोल रहा हूँ। मैं पूना में रहता हूँ और मैं पिछले करीब 40 वर्षों से बच्चों के लिए खिलौने बना रहा हूँ, सस्ते खिलौने, कम लागत के खिलौने, लो कॉस्ट टॉयज, जिससे बच्चे खिलौनों के माध्यम से ना केवल उनका मनोरंजन हो सके पर साथ साथ वो विज्ञान भी सीख सकें। मुझे करीब 3000 स्कूलों में जाने का मौका मिला है अपने जीवन के अंदर, जिसमें बिल्कुल आईवी लीग स्कूल्स हैं, ट्राइबल स्कूल से लेकर के सरकारी स्कूल, म्युनिसिपल शाला से लेकर के बड़े बड़े शाला हैं। और मैंने सभी स्कूलों में एक चीज देखी, मैं उनसे कहता था कि मुझे आपकी साइंस की लेबोरेटरी दिखा दीजिए। और आप चाहे बड़ा भी स्कूल हो, बहुत नामी गिरामी स्कूल हो, जब आप उनकी साइंस की लैब में जाते हैं तो अगर बहुत बड़ा स्कूल होगा तो वहां बहुत सारे कबर्ड्स होंगे जिसमें ब्यूरेट, पिपेट, बहुत सा फैंसी उपकरण रखा होगा। तो अगर आप उसको जरा ध्यान से देखेंगे तो उसके ऊपर एक धूल की परत जमी होगी, क्योंकि जितने भी ये जो उपकरण थे, ब्यूरेट, पिपेट और बहुत फैंसी ग्लासवेयर, प्लास्टिकवेयर, ये ज्यादातर इंस्पेक्टर के लिए होते हैं, बच्चों को उनको छूने का मौका नहीं मिलता। जो बहुत अच्छे स्कूल होते हैं, अच्छे संचालित स्कूल होते हैं, उसमें अगर नवी में कोई बच्चा होता है, कोई अच्छी टीचर होगी तो वो उसको लेबोरेटरी में ले जाएगी
और ऑक्सीजन किस तरह से बनती है उसका डेमोन्स्ट्रेशन दे देगी, पर बच्चे अपने हाथ से कभी भी कुछ काम नहीं कर पाएंगे। हमारी बहुत सारी शिक्षा पढ़ के रटने पे और रटने के बाद में उसको परीक्षा के अंदर रिप्रोड्यूस करने के ऊपर आधारित है। दिस इज व्हाट आवर एजुकेशन इज बेस्ड ऑन, टू मग अप थिंग्स एंड टू regurgitate, टू reproduce them within the exam। और तो बहुत साल पहले एक 70 के दशक के अंदर एक बहुत ही क्रांतिकारी प्रयोग शुरू हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर, जिसको कि होशंगाबाद विज्ञान कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। इसमें यह था कि हमारे जितने बच्चे जो कुछ भी विज्ञान सीखें वो रट के ना सीखें, परिभाषाएं ना रटें, पर बहुत सारे प्रयोग करें। उन प्रयोगों के जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं, they must jot down all the observations and then try and see a pattern and derive the formula themselves. So the child was in a position of a scientist, who an actual discoverer. उसकी मैं आपको आज कुछ झलकियां दिखाऊंगा। देखिए, दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये छोटा सा प्रयोग है। अब ये एक पेंसिल है, और पेंसिल कैसी, जिसमें एक तरफ एक रबर लगी है। अभी कई बार कुछ गलती हो जाती है तो रबर से उसको मिटा सकते हैं। इसमें मैं 5-6 खांचे बनाए। यू कैन सी दिस, ये नॉचेस हैं, ये 5-6 नॉचेस हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक पंखा है, कार्डशीट का बना पंखा है, और इसको मैंने एक पिन से इसमें चुभो दिया। पंखा देखिए थोड़ा सा ढीला है, इस तरह से घूम सकता है, इस तरह से घूम सकता है। अब इसमें 5-6 खांचे बने, दीस आर द नॉचेस ओवर हियर। और उसके बाद में जब मैं इसको, एक मेरे हाथ में रीफिल है, दूसरे हाथ में बॉल पेन की रीफिल है, इट कुड बी अ ब्रूम स्टिक, इट कुड बी अ टूथपिक, इट कुड बी अ मैच स्टिक, एंड व्हेन आई रब इट समथिंग वेरी अमेजिंग हैपेंस। ये इस तरह से घूमने लगता है। अब ये पेंसिल हर बच्चे के पास होती है, और पेंसिल से बना हुआ खिलौना है, इसके लिए कोई बहुत नायाब, यू डोंट नीड वेरी एक्सपेंसिव मटेरियल फॉर डूइंग दिस, एंड दिस एक्सपेरिमेंट हैज क्विज्ड साइंटिस्ट्स फॉर द लास्ट 100 years. This has been a darling of all physicists. Any physics inspired teacher, कोई भी प्रेरक शिक्षक होगा फिजिक्स का, भौतिकी का, तो वो बच्चों को अपने ये खिलौना जरूर दिखाएगा। ये क्यों घूमता है? इसमें हवा का कोई खेल नहीं, ये एक तरह के कंपन हो रहे हैं इसमें, और कंपन से ये इस तरह से चलता है। अब हमारे स्कूल कई बार स्कूल बहुत उबाऊ होते हैं, और बच्चे इस खिलौने से बहुत आनंद के साथ में खेलते हैं। इसका एक दूसरा और भी है, आप ये देखिए, ये वही खिलौना है, पर इसमें पंखे की बजाय एक हमने चक्री लगाई। ये 7 रंगों वाली चक्री है, जिसको न्यूटन्स डिस्क बोलते हैं। अब इसमें भी जब रगड़ेंगे तो ये देखिए गोल गोल घूमे। तो एक छोटा सा उदाहरण था कि हम बिल्कुल छोटी चीजों से क्या कर सकते हैं। मैं आपको एक और छोटा सा प्रयोग दिखाता हूँ। ये देखिए, मेरे हाथ पास एक स्ट्रॉ है, प्लास्टिक की स्ट्रॉ है, और इस प्लास्टिक की स्ट्रॉ में मैं एक तरफ बिल्कुल इसको दबा के थोड़ा चपटा कर देता हूँ। I press it and I flatten it. And then I take a scissors, and with the scissors, I cut a point. It's like a pencil point. It's like a spear point. You can see it's like this is the point. If we look from the side, it looks like a baby crocodile's mouth. किसी छोटे से मगरमच्छ का मुंह जैसा दिखाई देता है। अब मैं इसको लेकर के, this is a reed, R-E-E-D, reed. I'm going to put this reed in my mouth and I'm going to blow my lungs out. मैं बहुत तेजी से बाहर फूंकूंगा। अब आप इसको देखिए, इसमें बहुत बुलंद आवाज आती है। It makes a very, very loud noise. You are not able to see how the sound is produced because this reed was hidden in my mouth. ये मेरे मुंह के अंदर छिपी हुई थी। अब मैं इस बार क्या करूंगा, इस रीड को बाहर रखूंगा। अब आप इस मगरमच्छ के मुंह को देख सकते हैं,
और इस बार सांस बाहर फूंकने के बजाय मैं सांस अंदर खींचूंगा। और आप इस रीड को देखिए बाबा, ये सिरा बहुत तेज से खुल रहा है, बंद हो रहा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एट अ वेरी फास्ट रेट। इट्स वाइब्रेटिंग एंड वाइब्रेशंस प्रोड्यूस साउंड। तो बच्चों को इसको रटने की जरूरत नहीं है, बच्चे इसको अनुभव कर सकते हैं। जिस चीज को बच्चे अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो बहुत गहराई से उनके दिल में बैठता है। नहीं तो सिर्फ शब्दों के स्तर के ऊपर पढ़ाई रहती है, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से वो कचरा पेटी में चली जाती है। अब हम यही एक स्ट्रॉ लेंगे और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि मैंने 2 छेद बनाए। ये देखिए, ये स्ट्रॉ है और इसमें 2 छेद है, 2 स्मॉल होल्स, जैसे बांसुरी के अंदर छेद होते हैं। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद मैं इन दोनों छेदों को अपनी उंगली से बंद रखूंगा और इसमें तेजी से फूंकूंगा। आप इसमें कई सुर सुन पाएंगे, थोड़ी बेसुरी है पर है बिल्कुल बांसुरी जैसी। बांसुरी भी इसी सिद्धांत पे काम करती है। और अंत में हम एक बिल्कुल ही नायाब सा प्रयोग देखेंगे। मैं पहली वाली ही स्ट्रॉ लेता हूं जिसमें कि मैंने एक रीड बनाई थी। इस रीड को मैं अपने मुंह के अंदर रखूंगा और मैं कस के फूंकूंगा, जिससे बहुत तेज आवाज आएगी। अब ये लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑडियो इज नॉट क्लियर, ऑडियो इज नॉट क्लियर। क्या कर सकते हैं जी ऑडियो के लिए? ऑडियो क्लियर, ओके जी, थैंक यू। ऑडियो क्लियर, नो प्रॉब्लम। हाँ, ओके, थैंक यू। अब ये देखिए, ये जो स्ट्रॉ है मैं इसको मुंह में रखूंगा और कस के फूंकूंगा, इसमें से आवाज आती रहेगी। और फिर मैं क्या करूंगा, मेरे दूसरे हाथ में कैंची है और कैंची से लेके इसको काटता रहूंगा, छोटा और छोटा। I'll cut it and make it smaller and smaller. Something very nice happens. अब हमने देखा कि जितनी ही स्ट्रॉ छोटी होती गई उतना सुर ऊंचा और ऊंचा होता चला गया, और जितनी छोटी स्ट्रॉ थी उतना ही सुर बहुत ही ऊंचा, बहुत हाई पिच्ड साउंड आने लगी। अब इस छोटी वाली स्ट्रॉ से हम बच्चे एक बहुत ही मजेदार खिलौना जैसे बना सकते हैं। आप ये देखिए, इसको मैंने मुंह में रखा है, बिल्कुल एक बच्चे के रोने की आवाज है। हम सब लोगों ने बचपन में इस तरह की आवाजें करी हैं। तो एक छोटी सी स्ट्रॉ से जो साउंड का चैप्टर है, जो ध्वनि का पार्ट है, वो एकदम जीवंत हो जाता है बच्चों के लिए। बच्चों को रटने की जरूरत नहीं है, बहुत सी चीजें बच्चे खेल खेल में सीख सकते हैं, और उससे बाद का जो विज्ञान है और जो गणित है उनके लिए बहुत ही अधिक सहज हो जाएगी। मैं आपको अभी स्ट्रॉ के ऊपर हूं तो 1-2 और प्रयोग दिखाता हूं। ये देखिए, एक और स्ट्रॉ का प्रयोग है। ये एक बड़ी सी एक मोटी स्ट्रॉ है मेरे पास में, और इसमें मैंने क्या करा है कि इसके दोनों सिरों को चपटा करके और टेप लगा दिया। नीले रंग का टेप है, तो दोनों सील बंद कर दिए इसके एंड्स। दे हैव बीन सील्ड टुगेदर एंड देन विद द सिजर्स एक इसका कोना काट दिया है। तो टॉप राइट में एक छोटा सा छेद है यहां पर, और ऐसे ही बॉटम लेफ्ट, तो दोनों जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स है उसमें छोटे छोटे छेद बना दिए हैं। उसके बाद में इस स्ट्रॉ को दोहरा करा है, और दोहरा करने के बाद में इसके दोनों कोने काट दिए हैं, और इसके अंदर देखिए एक छेद जैसा हो जाएगा बीच में, और इस छेद के अंदर ये हरे रंग की स्ट्रॉ है, मैं इसको डालूंगा। तो ये तो मेरे घूमने वाली स्ट्रॉ है, ये फूंकने वाली स्ट्रॉ हो जाएगी। इसके अंदर भी देखिए एक छेद बनाया। ये जो हरी स्ट्रॉ के छोर के ऊपर एक छोटा सा छेद है। ये छेद क्यों बनाया है कि अगर मैं इसके सिरे को बंद करूंगा और फूंकूंगा इसमें से, तो हवा, एयर वुड कम आउट एट राइट एंगल्स, लंबवत हवा निकलेगी। Air would come out at right angles. Now I'll put the spinner on the blowing straw and I'll blow. अभी देखिए, अगर इसकी आप दिशा किस दिशा के, in which direction is it rotating, please note this. And now what I will do is I'll just reverse the spinning straw, and you will see that the direction of rotation is also reversed.
ये असल में दिस डेमोन्स्ट्रेट्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, that every action has a equal and opposite reaction. When air ejects out from this hole, it gives it a push in the opposite direction, and that is how this propeller moves. And there is a very, very small thing you can also do with this. This is with an ordinary straw, and this is the fruity straw. The same experiment can be repeated. Something which costs 25 paisa, costs no money at all, but which is invaluable. Look at this. Money at all. ये बच्चों के लिए बेहतरीन खिलौना है, बहुत कम खर्चा आता है, पर बच्चे घंटों इसके साथ में खेल सकते हैं। ये है स्ट्रॉ का स्पिनर। एक और आपको स्ट्रॉ का एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं। ये भी एक छोटी सी मोटी सी स्ट्रॉ है, और इसमें हमने क्या करा है, देखिए 4 जगह हमने वी कट्स लगाए, कैंची से लेकर के वी कट्स, वी आकार के वी शेप कट्स, डीप कट्स। और उसके बाद में दिस थ्रेड ओवर हियर, एक डोरा है, डोरा इसके अंदर पिरोया है, और यहाँ पे डोरे में गांठ लगा के एक टेप लगा दिया है। यहाँ पे गोल्डन रंग का टेप लगाया जिससे कि दिखाई दे। If I just use transparent tape, you'd not be able to see it. So because it should be visible, hence a tape like this. Now you just see. This is the, and if I just pull this thread down, you can see what happens to this story. This is just like it imitates my finger. It's just like my finger. It's like a robotic finger, you can say. जैसे किसी रोबोट का फिंगर होता है कि उंगली होती है, उस तरह से ये खुलती है, बंद होती है। प्लास्टिक इसमें रेस्टोरिंग कपल है, जब मैं इसको खींचता हूं तो ये इस तरह से मुड़ जाता है। एक अंतिम प्रयोग है जो स्ट्रॉ का, वो भी आप देख लीजिए। बहुत ही मनमोहक प्रयोग है ये। एक आधी स्ट्रॉ लेते हैं बस, इसमें देखिए ये आधी स्ट्रॉ है, और क्या करा है स्ट्रॉ में, मेरे हाथ में पेंसिल है, और पेंसिल से लेकर के स्ट्रॉ के अंदर एक छेद बनाते हैं। अब पेंसिल क्योंकि कोनिकल है, बिल्कुल शंकुकार है, पेंसिल इज कोनिकल, so the hole which you make, you can't make a hole like this with the scissors because there'll be very sharp edges over there. But because the pencil is conical, what you make is an inverse cone. It's a very rounded hole, and then you weave a thread in this, and this is the, you can see this is the knot over here. This is the knot over here. So the thread is going down. Now I'm going to blow from one side, and this is a cotton thread which has a lot of fibers, and one side blow, all the fibers get a push, and this thread will go round and round just like a loop. Have a look at this. A very, very fascinating toy for children. Costs 10-15 paisa to make. It increases lung power because once you're blowing, your lungs get an exercise. आपके फेफड़ों की वर्जिश होती है जब आप इसमें फूंकते हैं। और क्योंकि धागे में बहुत से रेशे हैं, there are many fibers in this cotton thread. Every fiber gets a push, and the loop goes round and round like this. Right. Now I'm going to show you some very simple paper toys. Now this is something called as a flexigon. This was devised by a mathematician at Harvard in 1928. In the next few years, 7-8 years, it would complete 100 years. So this toy is almost 100 years old. ये क्या करता है पहले ये देखते हैं। कागज का बना हुआ है। अभी आपको क्या दिखाई दे रही है इसके अंदर? सबसे पहले तितली दिखाई दे रही है। तितली, मेंढक, सांप, चील, तितली, मेंढक, सांप, चील. There are 4 pictures which come in a sequence one after the other. 4 चित्र हैं जो क्रम में एक के बाद एक करके आपके सामने आते हैं। सबसे पहले तितलियां, उसके बाद में सबसे पहले कौन सी आती है? सबसे पहले आई तितली, उसके बाद में मेंढक, उसके बाद में सांप, और उसके बाद में चील। अब इन 4 चित्रों में एक कहानी पिरो सकते हैं। अब किसी भी आप चौथे कक्षा के बच्चे से पूछेंगे तो वो कहेगा, देखिए
इसमें एक भोजन चक्र है कि कीड़ों को, कीड़े मकोड़ों को, तितलियों को मेंढक खाते हैं, मेंढक को सांप खाते हैं, सांप को चील खाती है। तो एक तरह का भोजन चक्र है। अब ये कागज का बना हुआ है और आप इसको 200-300 बार घुमा सकते हैं इस तरह से। वो पूरी साइंस इज बेस्ड ऑन साइकिल्स, देयर साइकिल्स इनसाइड साइकिल्स। तो किसी चीज को भी, किसी चक्र को भी प्रदर्शित करने के लिए एक अनूठा मॉडल है। मैं आपको एक और दिखाता हूं। ये है, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 तितलियां नर और मादा संभोग कर रही हैं और बाद में मादा अंडे देती है। फिर अंडे में से क्या निकलते हैं? कैटरपिलर, इल्ली बाहर निकलती है। इल्ली इतनी भूखी होती है कि सबसे पहले तो अंडे के Sir, could you please lift it a little bit more? It is not visible. Could you lift it a little bit more, please? Is that okay? Yes. Thank you, sir. Okay, Thank you. thanks. Please Yeah, it's give me okay. such reaction so that I can correct, because I can't see there is a time delay, so I can't see myself in real time. So I will do this. So now you see, इसके बाद में क्या है? There is a caterpillar, and the caterpillar is so hungry that the first thing it does is to eat the eggshell itself, and then it nibbles and fattens. At a particular stage, it becomes a pupa. ये pupa की 3 stages हैं उसकी। उसके बाद में from the pupa emerges the monarch butterfly, which once again mates, lays eggs. There is a caterpillar which hogs and hogs, becomes a pupa. So this is ये तितली का जीवन चक्र है। अब ये देखिए, अगर आपके पास में एक A4 साइज का कागज हो, दिस इज एन A4 साइज पेपर, अगर एक साइड छपा हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो छपी वाली साइड इसमें छिप जाएगी। In 3 minutes, you can make this flexible. There's no glue, no scissors, no glue. आपको एक स्केल की जरूरत है और एक पेंसिल की जरूरत है और एक A4 साइज की जरूरत है। ये इसको फ्लेक्सिगन कहते हैं अंग्रेजी में, फ्लेक्स, बिकॉज इट फ्लेक्सेस। हिंदी में इसका नाम है, कोई नाम नहीं था तो इसका नाम हम लोगों ने घुमक्कड़ दिया है, क्योंकि घूमता है, बार बार घूमता है। अब इसमें किसी भी तरह की आप साइकिल डिपिक्ट करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल मॉडल है। अब ये A4 साइज के कागज का बना है, ये 300-400 बार इस तरह से आप घुमा सकते हैं। अब कुछ भी आप चाहें तो इसमें इतिहास के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जरूरत नहीं है कि ये सिर्फ विज्ञान तक ही सीमित रहे। आप कोई भी काल ले लीजिए, मान लीजिए मुगल काल ले लीजिए, इतिहास के अंदर सबसे पहले कौन गद्दी पे बैठा, कौन बादशाह थे, उनका नाम, उनकी तारीख। उसके बाद में आप इसको इस तरह से, उसके बाद में किसने कौन सत्ता में आया, कौन राजा बना, उसके बाद कौन बना, उसके बाद कौन बना। तो इस तरह से हम इतिहास को भी इस प्रकार हमें इतिहास को भी, वी कैन मेक हिस्ट्री ऑल्सो मच मोर इंटरेस्टिंग। अब ये तो एक बड़ा था, अगर आप छोटा कागज लेंगे, 2 स्क्वायर, 2 वर्ग होने चाहिए साइड बाय साइड उसको बनाने के लिए, एक छोटा फ्लेक्सिगन बन जाता है इससे। बहुत ही मजेदार चीज है। मैं आपको कुछ और कागज के खिलौने दिखाता हूं। अब इसको कहते हैं 14 पेज अनएंडिंग बुक, कभी ना खत्म होने वाली किताब। दिस इज अ 14 पेज अनएंडिंग बुक। अब इसमें क्या करते हैं, आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 is the last page over here, and then you start again. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. So this is a rotating picture book which starts, and you can take any story, divide this into 14 parts, and then make pictures. हर बच्चे की एक प्रिय कहानी होती है, तो बच्चा उस कहानी को लेकर के 14 खंडों में बांट सकता है और उसके चित्र बना सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये अंतिम 14वां अंतिम चित्र होगा। उसके बाद किताब दोबारा शुरू हो जाएगी। सो इट्स अ रोटेटिंग, अनएंडिंग, डायनामिक, फ्लेक्सिबल पिक्चर बुक। इसमें कीमत क्या लगती है? 2 कागज के स्क्वायर और थोड़ा सा गोंद लगता है, 3 मिनट के अंदर बन जाती है। तो बच्चों के लिए बहुत ही एक रोचक सा, भाषा सीखने के लिए भी और अपने हाथ से काम करने के लिए भी
और कितनी मजेदार चीज है, आपने जो कहानी बनाई है उसको आप खुद इलस्ट्रेट करके और इस तरह से उसको देख सकते हैं। अब कागज के कुछ बहुत ही मजेदार खिलौने हैं, और सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हम जितने भी हमारे पुराने अखबार हैं या न्यूज़पेपर्स हैं या मैगजीन्स हैं, उनके कागज, एक पत्रिका का कागज है, ओल्ड स्क्वायर फ्रॉम अ न्यूज़पेपर, वी कट देम इनटू स्क्वायर्स एंड चिल्ड्रन कैन स्पेंड मंथ्स ऑन अ स्क्वायर। अभी देखिए ये वर्गाकार कागज है, स्क्वायर कागज है। सबसे पहले मैं इसको मोड़ता हूं और ये क्या बन जाता है, एक आई मेक अ ट्रायंगल, एक त्रिकोण बन गया, त्रिभुज बन गया, and then I fold it again. This becomes a smaller triangle. Smaller triangle. If you look at this triangle, this is like the letter V. V for van, V for victory. बिल्कुल V जैसा बन जाता है, और ये किसी जानवर के दो कान जैसे दिखाई देते हैं। अब हम क्या करेंगे, बस इन दोनों कानों को हाथ से लेकर के थोड़ा सा गोल और लंबा फाड़ देंगे। इसको हम आगे की तरफ मोड़ेंगे, एक हिस्से को पीछे की तरफ मोड़ेंगे। Up within less than 20 seconds, we can make a rabbit. This is a model of a rabbit. These are the rabbit's ears, rabbit's mouth, rabbit's front legs. This is the tail. I'm going to hold the rabbit with my left thumb and index finger just below the body. And then I'll grab the tail and I'll pull the tail. It's a flapping rabbit. आप लोग को भी याद होगा, शिक्षकों को, जब आपने शायद बचपन में जरूर इस तरह का भी खिलौना बनाया। कोई कीमत नहीं लगती, पर हर बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है इसको देख करके, और बच्चा खुद को एम्पावर्ड फील करता है। देखिए, मैं भी इसको बना सकता हूं, गरीब से गरीब बच्चा भी इसको बना सकता है। और क्योंकि आप तो रूरल एरियाज में काम करते हैं, ग्रामीण इलाकों में, नवोदय विद्यालय ही ग्रामीण इलाकों के बच्चों के लिए लगे गए थे, जहां साधनों का अभाव है, तो वहां पर हमको और ज्यादा क्रिएटिव टीचर्स चाहिए, जो कोई भी स्थानीय चीज से कुछ ना कुछ बच्चों के लिए बना पाए, जिससे बच्चों का मनोरंजन भी हो और बच्चे बहुत सारी चीजें सीखें। सो दिस इज द फ्लैपिंग रैबिट। और जिसी तरह से अगर हम एक कागज लेंगे, उसी तरह का दूसरा स्क्वायर लेंगे, और उससे, मैं आपको उसको बनाना नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड है, उससे एक चिड़िया बन जाती है। दिस इज अ बर्ड। अब आप इस चिड़िया को देखिए, ये चिड़िया की चोंच है, ये चिड़िया के दोनों पंख हैं, ये उसकी पूंछ है। अब मैं सिर्फ गर्दन को पकड़े हूं और अब मैं इसकी पूंछ को, तो ये चिड़िया अपने पंख फड़फड़ाती है। इट्स लाइक अ फ्लैपिंग बर्ड। 300 साल पहले, 300 साल से जापान में बच्चे इस चीज को बना रहे हैं। क्या लगता है इसमें? एक कागज का स्क्वायर, पुराने कागज, पुराने अखबार का, पुरानी पत्रिका का स्क्वायर। कोई गोंद नहीं, कोई पेंसिल नहीं, कोई स्केल नहीं, कोई कैंची नहीं, जस्ट आपकी 10 उंगलियां और एक स्क्वायर का कागज। 300 बरस से दिस बर्ड इज अनमैच्ड। अब जरा कल्पना कीजिए कि कितने साल, 15 बरस हमारे बच्चे स्कूलों में बिताते हैं और कुछ भी सार्थक नहीं सीखते हैं। बाद में शायद कागज की डिग्री एक जरूर मिल जाती है, पर ये देखिए बहुत ही सुंदर चीज है। और फिर हमने क्या करा, हमने यही चिड़िया ली और उस चिड़िया के पूंछ के अंदर एक पंखा लगा दिया। नाउ दिस इज अ फैन टेल्ड बर्ड। आप इस पंखे को देखिए यहां पर, अब ये पंखा किस चीज का बना है? एक बॉल पेन की रिफिल का टुकड़ा है जिसके अंदर एक पिन घूम रही है, और जैसे बच्चे एक हेलीकॉप्टर बनाते हैं उसी तरह से पंखा बनाया। अब देखिए, मैं इसमें एक डोरा लगा है और मेरी फैन टेल बर्ड लटकी हुई है। अब मैं इसको घुमाऊंगा, तब आप देखिए ये चिड़िया जो है जब घूमती है तो पीछे का इसका पंख बिल्कुल किसी प्रोपेलर जैसे बहुत तेजी से घूमता है, एकदम एरोडायनामिक है। और रिफिल को ना फेंकिए। इसमें संदेश क्या है? हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जिसका संदेश है खरीदो और फेंको और कचरा पैदा करो। जितनी कंपनियां वो सब यही चाहते हैं, एक कंज्यूमर समाज बनाए जिसमें ज्यादा लोग खरीदें और ज्यादा फेंकें। पर हमारा काम यह है कि बच्चों के अंदर पर्यावरण के प्रति एक संवेदना पैदा करनी, कि हर चीज की कई जिंदगियां होती हैं। ये कागज आपने पत्रिका पढ़ ली, उसको फेंकिए मत, उससे आप कुछ और बना सकते हैं, उससे कुछ आप और बना सकते हैं। हर चीज की भारतीय परंपरा के अंदर एक
हर चीज का एक पुनर्जीवन होता है। तो फेंकी हुई वस्तुओं से बहुत सारी नायाब चीजें बना सकते हैं, जिससे बच्चों का मनोरंजन तो होगा, पर उसके साथ साथ वो कुछ बहुत ठोस चीजें सीखेंगे। तो ये रही हमारी पैनटेल्ड बर्ड। कुछ कुछ कीमत नहीं लगती। और मैं आपको कुछ और एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं, और मेरा सबसे पसंदीदा एक्सपेरिमेंट ये है, क्योंकि आप ग्रामीण इलाकों के हैं तो सब लोग इसको पहचान गए होंगे। दिस इज अ सीमेंट बैग, अ फर्टिलाइजर बैग, अ व्हीट बैग और अ पैडी बैग। किसी भी ग्रामीण इलाके के अंदर जितना अनाज है, धान्य है, वो खेतों से इसी तरह के बैग में आता है, उसका टुकड़ा है। अब इसमें आप प्लास्टिक के रेशे दिख रहे हैं, तो मैंने ऐसे 10 स्ट्रैंड लिए, उन प्लास्टिक के रेशों को के 10 स्ट्रैंड लिए हैं, और उन पे एक गांठ लगा दी। देखिए ये गांठ है, अब ये लटके हुए हैं ऐसे करके, और मैं जब इनको रगड़ता हूं, अपने अंगूठे और उंगली से रगड़ता हूं, आप देखिए इनके अंदर एक चार्ज आ जाता है। ये देखिए, ये मेरे हाथ की ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि मेरे हाथ में विपरीत आवेश है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे सुंदर नायाब, आपको किसी एनसीईआरटी किताब में एक प्रयोग में दिखाई देगा। वहां पर बड़ी महंगी महंगी चीजें हैं। एक गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप की बात करते हैं वहां पे, जो किसी भी कक्षा में, किसी भी आप स्कूल में चले जाइए, कभी काम ही नहीं करेगा। गोल्ड होगा तो गायब ही होगा। पर ये एक ऐसी चीज है जो अगर एक बच्चा स्कूल में एक बोरा लेके आए, तो पूरा स्कूल के बच्चे इस प्रयोग को कर सकते हैं। और मजा तो तभी है, बाहर तभी आएगी जब हर बच्चे के हाथ में इस तरह का खिलौना होगा। बच्चे देखें, अभी देखिए इसमें चार्ज है, सब में सम चार्ज है, सिमिलर चार्ज है, तभी एक दूसरे को विकर्षित कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। और इसको डिस्चार्ज कैसे करेंगे? मैंने अपने कंधे से लगा लिया, अब ये सारा का चार्ज मेरे शरीर में चला गया। और इसको मैं दोबारा करूंगा, तो एक बार फिर ये चार्ज हो जाएगा। कितनी ये हमारा ये भी दिखाता है कि हमारे जो शिक्षाविद हैं वो हमारे बच्चों की जिंदगी से कितना कटे हुए हैं, और सिर्फ पाठ्यक्रम की पूंछ हिलाते हैं, उसके आगे नहीं जाते। पर हमें बच्चों की जिंदगी में जितना झांकेंगे, बच्चों की जिंदगी में जितना डुबकी लगाएंगे, उतना ही हम अच्छा बच्चों के लिए कुछ रच पाएंगे। इसकी कोई कीमत नहीं है, कोई लेबोरेटरी की जरूरत नहीं है। हर बच्चे के हाथ में हो, हर बच्चे की जेब में हो ये खिलौना। कुछ माचिसों के प्रयोग है। अब ये खाली माचिस है, और मैं आपको इसके बारे में एक कहानी बताऊंगा। आज से करीब 60 साल पहले अपने देश का पहला साइंस सेंटर अहमदाबाद में शुरू हुआ, जिसका नाम है विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर। इसको विक्रम साराभाई जी ने शुरू करा, और सर सीवी रमन ने उसका उद्घाटन करा एक लेक्चर देकर के। C.V. Raman inaugurated the Vikram Sarabhai Community Science Center with a lecture, Why is the Sky Blue? विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर ने सब बच्चों को एक एक खाली माचिस दी, एक ही ब्रांड की, बिल्कुल एक जैसी खाली माचिस है। बच्चों के पास में 1 हफ्ते का समय था, और उनको एक चुनौती दी गई थी। They were given a challenge that you've got to fill this matchbox with different things, one specimen of each. किसी एक चीज के 2 नग नहीं, only one. And a child who can pack the maximum number of things in a matchbox in 1 week will get a prize. क्या आपको इस माचिस के अंदर अलग अलग चीजों का एक एक नमूना भरना है, और जो बच्चा सबसे ज्यादा नमूने भर पाएगा, स्पेसिमेन भर पाएगा, वो इसका विजेता होगा, उसको एक पुरस्कार मिलेगा। अब बच्चे घर चले गए, छोटे बच्चे, और अपनी दुनिया के अंदर छोटी चीजें क्या है उनको खोजने लगे। ये पत्ता है, पीपल का पत्ता तो बहुत बड़ा है, इसमें घुसेगा ही नहीं। चलो देखते हैं कि इमली का पत्ता लेते हैं, बहुत छोटा होता है। फिर बाद में माँ के किचन में गए, अच्छा सरसों का एक दाना है, अब मस्टर्ड सीड बहुत छोटा सा होता है, उसको इसमें डाल दिया। अच्छा एक जीरा डाल देते हैं साथ, एक चावल की कनी डाल देते हैं, एक बाल का टुकड़ा लेके डाल दिया। 1 हफ्ते तक बच्चे सूक्ष्म जगत को खोजते रहे। आप यकीन कीजिए, एक बच्चा
इस छोटी माचिस के अंदर 250 चीजें भर पाया। ये विज्ञान के पहले कदम है। इसके लिए बहुत परखनली की जरूरत नहीं। हम ये ना कि हमारे पास ये साधन नहीं, वो साधन नहीं, प्रिंसिपल ने वो सैंक्शन नहीं करा, हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे, इससे काम नहीं बनता। जो जुझारू टीचर होते हैं, दमदार टीचर होते हैं, वो कभी हाथ में हाथ रख के नहीं बैठते, हमेशा बच्चों के साथ कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कितनी बड़ी चीज है। क्लोज पैकेजिंग की बात कर रहे हैं आप, है? अपनी दुनिया में, हमारी एक बच्चे की दुनिया में छोटी छोटी क्या चीजें हैं, एक सिर्फ माचिस की जरूरत है। मैं आपको दो और माचिस के खिलौने दिखाता। अब ये है एक छोटी सी, जिसको कहेंगे हम एक मैच बॉक्स ट्रेन। अभी देखिए, ये माचिस की डब्बी है और खोल के दिखा रहा हूं मैं आपको। अब ये इसकी दराज है, ये इसके बाहर का खोल है। अब इसमें एक डोरा चाहिए। अब डोरे को इस तरह से पिरोया है, आप इसके अंदर देखेंगे थोड़े तिरछे गए हैं दोनों, एट अ स्लांट, दोनों स्लांट पे गए। अब ये देखिए, ये मेरी माचिस है, और अब मैं दूसरे हाथ को हिलाता हूं, इस हाथ को ऐसे हिला रहा हूं, तो माचिस की ट्रेन आगे बढ़ रही है। फिर देखिए, अब एक खाली माचिस से बच्चे एक ट्रेन बना सकते हैं। इसके ऊपर एक ट्रेन का इंजन का चित्र बनाकर चिपका सकते हैं। और जैसे उन्होंने इस माचिस को इसके अंदर असेंबल कराए, 4-5 माचिस लगा सकते हैं इसी तरह से, तो बिल्कुल एक रेल का इंजन हो जाएगा, एक गार्ड का डब्बा हो जाएगा, बहुत सारे पैसेंजर के डब्बे हो जाएंगे, लंबी ट्रेन बन जाएगी। वो बच्चे इस लंबा धागा ले सकते हैं। क्लास के एक कोने पे एक बच्चा खड़ा है, दूसरे कोने पे दूसरा बच्चा खड़ा है, एक बच्चा अपना हाथ हिलाता है तो पूरी ट्रेन जाएगी इधर से उधर। एक खाली माचिस, एक सुई, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है आपको इसके लिए। एक और खिलौना, ये देखिए, ये भी खाली माचिस है, ये खाली माचिस है। और इस देखिए, इसमें दराज है, दराज को अलग कर दिया। इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 पेपर क्लिप लगे हैं। 2 पेपर क्लिप मैंने चिपकाए हैं, थोड़ा टेप लगा दिया कि पेपर क्लिप 2-2 मिलीमीटर बाहर निकले। और इसके अंदर क्या कर दिया, एक डोरा डाल दिया। अब इसकी दराज लगा दी। अब ये देखिए, ये मेरा ये छोटा सा खिलौना है। अब एक तरफ माचिस बहुत भारी है और एक तरफ सिर्फ धागे से लटकी है। इसको अगर हम इस तरह से छोड़ेंगे तो देखिए क्या होता है, देखते हैं। ये माचिस इस तरह से धीरे धीरे करके shimmering matchbox, just like a shimmering matchbox, the matchbox slowly comes down. We can invert it and you can see it. There is much more weight on one side, so it's friction and gravity. It slowly comes down. So this is like a shimmering matchbox. So with a matchbox, which is strewn on the roads, you can do many, many nice experiments. I'm going to show you some experiments using Tetra Paks. ये Tetra Pak है, फ्रूटी के डब्बे हैं, ये अमूल की लस्सी का डब्बा है, ये सब Tetra Pak में आते हैं। Tetra Pak ने पिछले 30 साल के अंदर it has changed the face of packaging, right? Earlier you used to get milk in glass bottles, all cold drinks in glass bottles. Now they've all been turned to Tetra Pak. Now Tetra Pak is a wonder material, but it's also terrible from the point of view of the environment. पर्यावरण का बहुत बड़ा शत्रु है ये टेट्रा पैक। इसके अंदर 5-6 तहें होती हैं। अगर आपने कभी टेट्रा पैक को अंदर से देखा हो तो आपको सिल्वर जैसा दिखाई देगा, एल्युमिनियम जैसा दिखाई देगा। इसमें एल्युमिनियम की एक तह होती है, प्लास्टिक की 2 तहें होती हैं, कार्ड की तह होती है, और ये सब की सब सील्ड होती है। इट्स अ मल्टी वॉल लैमिनेट। किसी भी रिसाइकलिंग के लिए यू हैव टू सेपरेट द प्लास्टिक एंड द एल्युमिनियम एंड द कार्ड शीट. इट इज सो एक्सपेंसिव दैट दिस टेट्रा पैक would be lying in a landfill for the next 500 years. और आपके बच्चों के बच्चों के बच्चे परपोते आपको गाली देंगे कि आपने टेट्रा पैक से क्यों पिया. It's a terrible material from the point of view of the environment. अभी देखिए, किसी भी टेट्रा पैक में जो छोटे वाले होती हैं, इस पे लिखा रहता है 200 मिलीलीटर, तो we have also written 200 ml. अगर आप इसकी चौड़ाई, लंबाई और इसकी ऊंचाई को नापेंगे
और तीनों को गुणा करेंगे, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइपेट, बी 200. इट्स वेरी नाइस. तुमने ऊपर का हिस्सा काट दिया, देखिए इसको ऊपर का हिस्सा काट दिया है. हाउ मच वाटर विल दिस होल्ड? 200 ml. अब इसको हमने आधे में काट दिया. अभी इसकी क्षमता कितनी होगी? 100 ml. इसी तरह से अगर हमने इसको चौथाई में काट दिया तो ये हमारा एक ग्लास बन जाएगा जिसकी क्षमता होगी 50 ml. So we have different kinds of 50, 100. Now, this is 100 ml and I'm going to fill this with water. मैं इसको पानी से भरता हूं साहब. लबालब पानी इसके ऊपर तक भर दिया. कितना पानी आया इसमें? 100 मिलीलीटर पानी आया. 100 ml of water. How much water have I drunk? 100 ml. And then I take my cup, I flatten it, and I can keep it in my pocket. आपका उपकरण, आपकी प्रयोगशाला, आपकी जेब में. बच्चे दिन भर उन्होंने कितना पानी पिया है, वॉल्यूम की क्या पैसा देना लगता है, इसकी दृष्टि लगती है इसके लिए. हमारे यहाँ पैसों का अभाव नहीं है, साधनों का अभाव नहीं है, दृष्टि का अभाव है. वी डोंट हैव अ विजन फॉर आवर चिल्ड्रन. तभी उनको ये रटंत उबाऊ पढ़ाई पढ़ाते हैं. और जो बड़े अच्छे शिक्षक होते हैं कि साहब हमने तो कोर्स पूरा कर लिया. द टास्क ऑफ अ ग्रेट टीचर इज नॉट टू कवर द कोर्स बट टू अनकवर थिंग्स. दैट्स व्हाट द ग्रेटेस्ट टीचर्स इन द वर्ल्ड हैव ऑलवेज डन, अनकवर थिंग्स. ये कवर करने वाले बहुत आगे नहीं जाते अपनी जिंदगी में. ये हमारे लिए एक मापदंड दिया है, एक गाइडलाइन दी है. अब उसको हमें एक्सपैंड करना है, बच्चों के आयाम को एक्सपैंड करना है, बच्चों की विजन को एक्सपैंड करना है कि विज्ञान दुनिया में हर जगह फैला पड़ा हुआ है. ये सिर्फ उस लेबोरेटरी तक सीमित नहीं है जहां पर कांच की परख लग जाए. साइंस इज ऑल अराउंड अस इन द वर्ल्ड. वी गो टू एक्साइट चिल्ड्रन अबाउट दैट एंड दैट इज व्हाट रियल साइंस इज. मैं आपको एक और खिलौना है. तो ये तो आपने देखा टेट्रा पैक के कि बहुत सारे हम नपना घट मेजरिंग सिलेंडर्स. अब ये देखिए, ये 1 लीटर का फ्रूट जूस का डब्बा है, ट्रॉपिकैना का 1 लीटर का एक जूस का डब्बा है. अब इससे हमने क्या बनाया? एक बहुत सुंदर पर्स बना दिया. इट्स वेरी, आपको दिखाई दे रहा है एक पर्स जैसे एक बटुआ जैसा हो गया और इसके अंदर बहुत सारे, देखिए 110 रुपए का नोट भी रखा हुआ है. इसमें आप सिक्के रख सकते हैं, रुपए रख सकते हैं. यहाँ वेलक्रो लगी है, वाटर प्रूफ है बिल्कुल, और जेब में बिल्कुल फिट होता है. वेरी नाइस पर्स विद 1 लीटर. तो एक मेरी किताब है जिसका नाम है लिटिल टॉयज, नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापी है. ये 25 साल पहले लिखी थी. इसमें लिखा है कि देखो सड़क पे टेट्रा पैक फेंके पड़े हैं. पिक अप अ टेट्रा पैक फ्रॉम द रोड साइड एंड आई विल टीच यू हाउ टू मेक 60 टॉयज फ्रॉम दैट. उस किताब को मेरी वेबसाइट के ऊपर, मेरी एक वेबसाइट है अरविंद गुप्ता टॉयज. जो कुछ मैं आपको दिखा रहा हूं, हमारी 9000 फिल्में हैं इन 18 लैंग्वेजेस. अभी तक 100 मिलियन 10 करोड़ बच्चे हमारी फिल्में देख चुके हैं. And these are all 2-minute films. So every toy which you see over here is in a short film. You may be from Assam, some of them in Assamese, Hindi, Angrezi, Marathi, Gujarati, many languages. Punjabi, they're in many languages. So this, and how do you make this? आप कैसे बनाते कैसे इसको? ये देखिए, ये छोटे से डब्बे से, छोटे से टेट्रा पैक से एक तरफ इसका काट देते हैं. ये पूरा काट दिया एक तरफ. अब क्या करा? और उसको अंदर दबा दिया. इसको हमने अंदर दबा दिया, फिर इसको दोहरा करा. अब आपको यहां दिखाई देगा कि बिल्कुल ये दे डबल वॉल्ड ओवर है, 2 वॉल है. इनको इस तरह से हम स्टेपल कर देते हैं, अंदर स्टेपल कर देते हैं. तो 2 पॉकेट बन जाती हैं और ये इसका एक कवर जैसा बन जाता है बंद करने के लिए. सो दिस इज जस्ट टू शो मेनी स्मॉल थिंग्स. नाउ दिस इज अ आइकोसाहेड्रन, इसको विंश फलक बोलते हैं. 20 फेसेट्स, 5 ऊपर 5 नीचे और 10, मेड ऑफ 20 ट्रायंगल्स. विंश फलक, टेट्राहेड्रन. ये किसका बना हुआ है? टेट्रा पैक का बना हुआ है. तो पुराने टेट्रा पैक को इकट्ठे कीजिए, आप कितने सारे मॉडल बच्चों के लिए इससे बना सकते हैं. एक और मैं आपको छोटा सा खिलौना दिखाता हूं. इसको एक मैथमेटिकल मॉडल है. बच्चों के लिए तो खिलौना है, हर चीज जितने मॉडल होते हैं बच्चों के लिए खिलौने होते हैं. अब इसको कहते हैं इनसाइड आउटसाइड क्यूब. अब ये देखिए, ये घन बन गया, क्यूब बन गया. और कैसा है क्यूब? हर तरफ से देखते हैं तो
एल्युमिनियम आपको दिखाई देगी, चांदी वाली सतह दिखाई देगी। इसके बाद हम इसको चपटा करते हैं और 2-3 बार इसको घुमाते हैं। अभी देखिए पूरी चांदी वाली सतह अंदर चली गई और ये इनसाइड आउटसाइड क्यूब बन गया। अब क्योंकि टेट्रापैक का बना हुआ है, इसके अंदर 2-3 प्लास्टिक की तह हैं, तो इसको आप सैकड़ों बार घुमा सकते हैं। इट्स अ वेरी अप्रोप्रिएट throwaway material for making certain kinds of toys. ये हो रहा है और ये इसका नेटवर्क है। ये देखिए, ये इस नेटवर्क से बना हुआ है। बस 6 हमको क्यूबिक 6 स्क्वायर चाहिए, उनको आपस में जोड़ करके और बांध के बनाए। अभी मैं आपको कुछ मेरा सबसे प्रिय मॉडल ये मोटर है, विद्युत मोटर, सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर। No matter what mode, in all chapters of electricity, you would find the electric motor. Life would come to a standstill. अगर मोटर ना हो तो जिंदगी चक्का जाम हो जाएगा, जिंदगी ठप हो जाएगी। आप एक घर में देखिए, साधारण पंखा मेरे सिर के ऊपर चल रहा है, पंखे के अंदर मोटर है, कूलर में मोटर है, मिक्सी में मोटर है, ग्राइंडर में मोटर है, वॉशिंग मशीन में मोटर है। मोटर ही पंप चलाता है जिससे टंकी में पानी ऊपर जाता है। In a normal house, we use a motor at 10 places, but no child ever makes a motor. मोटर की थ्योरी रट लेते हैं, परीक्षा आती है थूक आते हैं, कुछ नहीं पल्ले पड़ता, कुछ नहीं पल्ले पड़ता, इंजीनियर्स को भी नहीं पल्ले पड़ता। ये क्या कीमत, सबसे महंगी चीज बैटरी है इसमें। 20 रुपए की बैटरी है, बाद में 5 रुपए का खेल है, तो रईसों का खेल नहीं है। अब ये क्या ब्लैक थिंग है, सबसे पहले तो आपको चला के दिखाता हूं। ये कॉइल है और ये 2 सेफ्टी पिन है, और जो बैटरी के प्लस और माइनस के साथ में जुड़ी है 1.5 वोल्ट है इन दोनों, और ये एक चुंबक है, परमानेंट मैग्नेट है। जब किसी कुंडली के अंदर, किसी कॉइल के अंदर विद्युत धारा बहती है तो वो एक विद्युत चुंबक बन जाता है। अब आप ये देखिए, दिस इज द मोटर, 10 minutes to make it, and if you have a battery, it costs 5 rupees to make. How many children make motors? ये सवाल पूछिए जो विज्ञान पढ़ाते हैं। बहुत सारे पीजीटी टीचर्स के मैंने यहां पे नाम देखे। How many teachers themselves have made a motor in their lives? हम एक ऐसे सड़े गली व्यवस्था से आते हैं और उसी को हम परपेचुएट करते हैं बाद में। हमें अपनी जिंदगी में कुछ मायने ढूंढने चाहिए। दिस लाइफ इज वेरी प्रेशियस। हमें ये जिंदगी ऊपर वाले ने दी है, एक बड़ी सार्थक जिंदगी है, एंड वी मस्ट गिव द बेस्ट टू आवर चिल्ड्रन। दिस इज द सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर। ये चुंबक इसमें लगे 50-50 पैसे के चुंबक मिलते हैं, 50 पैसा ईच, मास प्रोड्यूस्ड। किसी भी नाप का आप चुंबक लगा सकते हैं इसमें। ये एक ऐसा मॉडल है कि आप कितनी बार भी फेल हुए, यू कैन रिट्रीव इट, यू कैन अगेन मेक इट वर्क। अब आप ये देखिए, अगर बच्चा, कभी कोई बच्चा आपका मोटर बनाएगा, उसकी आंख में चमक आएगी, विज्ञान के प्रति वो सारी जिंदगी समर्पित हो जाएगा कि विज्ञान से अच्छा कोई विषय नहीं है। अब इसमें आप पंखा लगा दीजिए एक तरफ से, तो बच्चे के लिए पंखा बन गया, खिलौना बन गया। इलेक्ट्रिक मोटर है। आजकल 25 रुपए का कोई सार्थक खिलौना नहीं मिलता। डब्बा महंगा होता है, खिलौना सस्ता होता है अंदर। ये मॉडर्नाइजेशन है, इसको विकास कहते हैं। वेरी अमेजिंग। मेरे शहर के अंदर 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने यह मोटर बनाया। बच्चे जब आते हैं हमारे सेंटर में, तो कोई बच्चा पेशाब करने नहीं जाता, कोई बच्चा डब्बा खोल के खाना नहीं खाता, क्योंकि इतनी रोचक चीज चल रही है। आप देखिए, वेबसाइट पे देखिए इसको, सिंपल मोटर को लाखों लोगों ने बनाया। आप लोग जरूर बना सकते हैं, बच्चों को एक्साइट कीजिए। ये तो मोटर हो गया, और मैं आपको एक नया चीज दिखाता हूं। ये हाल की चीज है, मोटर 30 साल पहले बनाया था, 30 साल पहले। अब मैं आपको ये हाल की चीज है, और इसका नाम है जनरेटर। ये एक सिरिंज जनरेटर है। देखिए, सिरिंज आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे इंजेक्शन का सिरिंज है 10 ml का। और ये जो है, ये चुंबक जो आप देख रहे हैं, ये फेराइट के मैग्नेट नहीं है, दिस अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। इनको नियोडाइनियम मैग्नेट कहते हैं। नियोडाइनियम, अगर आप पीरियोडिक टेबल पे जाएंगे, इट्स अ रेयर अर्थ।
वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, दो चिपके में है और मैं इनको अलग नहीं कर सकता पूरी ताकत लगा के। इसकी वजह से ही ये मोटर, ये जनरेटर चलता है। अब ये देखिए, मैंने ये दोनों चुंबक को इसकी बैरल में डाल दिया, तो ये देखिए आगे पीछे हो रहे हैं, आप इनको आगे पीछे फ्रीली घूम रहे हैं। एक साहब रबर का स्टॉपर लगा दिया। अब इस बैरल के ऊपर क्या करा, 1000 टन इंसुलेटेड कॉपर वायर, जो मोटर रिवाइंडिंग वाला तार होता है, 1000 टन्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इसमें वाइंड करे। उसका शुरू का सिरा और आखिरी का सिरा स्क्रैप करके, क्योंकि उसके ऊपर वार्निश लगी है, और एक एलईडी लगा दिया। ये एलईडी दिखाई दे रहा है, छोटा सा एलईडी। मैं इसको छुपा लेता हूं, और देखिए जब मैं इसको सिरिंज को पकड़ करके घुमाऊंगा तो मैग्नेट आगे पीछे होगा। एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र आगे पीछे, उसके लाइंस ऑफ फोर्सेस कटेंगे और इसके अंदर एक विद्युत पैदा होगी। आप ये देखिए, इसको आप देख पा रहे हैं, वी आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। चाहे 1000 मेगावाट का जनरेटर हो, सिद्धांत नहीं बदलता, उसका सिद्धांत वही है। देयर इज अ मूविंग मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस अ कॉइल, जिससे उसके अंदर ईएमएफ जनरेट हो रहा है। अगर आप बच्चे, 10,000 बच्चों ने मेरे शहर के अंदर ये जनरेटर बनाया, आप बच्चों की आंख की चमक देखिए, इट्स टोटली एम्पावरिंग। आपके किसी गांव, बहुत से राज्यों में अभी भी बहुत पावर कट है, 2-4 घंटे का पावर कट है, तो किसी बच्ची को लगती, देखिए आज एक एलईडी जला रही हूं, टुमारो आई विल लाइट अप माय विलेज, मैं अपने गांव को रोशन करूंगी। इट्स एम्पावरमेंट। और जो आपने थ्योरी में सीखा, ये थ्योरी में सीखते हैं और किसी को कोई पल्ले नहीं पड़ता, पर अगर बच्चे के एक मॉडल बनाते हैं तो उससे थ्योरी की भी एक गहरी पैठ होती है, उनको थ्योरी भी समझ में आती है मॉडल बनाने के बाद, रुचि तो जागती है। अब ये एक और बहुत ही सुंदर मॉडल है, इसको हम कहते हैं, इसको बहुत प्रोत्साहन मिला, इसका नाम है लेविटेटिंग पेंसिल। देखिए, रबर का टुकड़ा है, रबर का, आप पुरानी हवाई चप्पल भी ले सकते हैं। 4 चुंबक लगे यहाँ पर, और ये आगे वाले चुंबक कैसे हैं कि ये दूसरे चुंबक को आकर्षित करते हैं, मतलब इन दोनों के ध्रुव विपरीत है तो आकर्षित करते हैं। पीछे वाले समध्रुव हैं तो ये धक्का दे रहा है। This is repelling. The rear ones are same poles, so they're repelling. So the front ones are attracting and the rear ones are repelling. So you can just see there's a pen and this is just hanging on my finger. Now I take a CD. This is an old CD or a DVD. You can cut it very easily with the scissors and put it over here. Right? And right. Now if I just spin it like this, ये लेविटेट कर रही है, इट लेविटेट्स, इट स्पिन्स, इट राइट्स। इट्स अ मैगलेव। दुनिया में बहुत शहरों के अंदर मैगलेव ट्रेन्स हैं जो ट्रैक से 2-3 सेंटीमीटर ऊपर, कोई कांटेक्ट नहीं है, मैगलेव ट्रेन्स हैं। बच्चों को उसकी एक अनुभूति आएगी। इसका क्या खर्चा है? 10 रुपए नहीं लगते इसको बनाते, 10 रुपए का खर्चा नहीं है इस मॉडल का, और बच्चे दिन भर इससे खेलते रहेंगे। तो जब तक हम इस तरह के नवाचार, इस तरह की इनोवेटिव चीजें अपने विज्ञान शिक्षण में नहीं लाते, तब तक हम लीक पे चल रहे हैं, कोर्स पूरा कर रहे हैं, अपना भार ढो रहे हैं, पर कुछ ज्यादा हासिल नहीं होगा उससे। हम कभी भी उनसे इनोवेटिव बच्चे जो कुछ नायाब काम करें, दुनिया में अपना नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, ऐसे बच्चे नहीं बने। और आप जहां काम करते हैं ग्रामीण इलाकों के अंदर, वहां पर बहुत तमाम संभावनाएं हैं। बच्चों के पास बहुत कम साधन होते हैं, वहां पर बहुत कुछ ज्यादा कर सकते हैं। तो ये हो गई लेविटेटिंग पेंसिल। अब मैं आपको कुछ और खिलौने दिखाता हूं। ये देखिए, ये एक है जो झाड़ू की सीख का बना है। ये झाड़ू की सीख है। दिस इज अ कोकोनट, मिडरिप ऑफ द कोकोनट फ्रंट। द पुअरेस्ट हाउस वुड हैव अ झाड़ू, a broomstick. अब ये देखिए, there is a long stick and a short stick and we tie it together. The front one is bent down, just like the railway semaphore arm. And this probably came out from Kerala.
and there are these fallen छोटे baby coconuts which fall from the tree, and you can insert a baby coconut. That's a weight. Where I live, there are no coconut trees, so I've just taken a piece of rubber. You can put an eraser. So there is some weight below, and now I can just hang it. And there is the big side and the small side, and I spin it towards the big side. Now this becomes like a Sudarshan Chakra. Centrifugal force, centripetal force are very big words for little children. ये बड़े-बड़े शब्द हैं जो पढ़ाते हैं उनको ही पल्ले नहीं पड़ता कुछ, पर क्योंकि उन्होंने रटा है तो इसलिए सिखा रहे। पर जब बच्चे ऐसे छोटे-छोटे प्रयोग करते हैं तो उनको एक झलकी मिलती है इसके बारे में। Why doesn't it fly off? एक झाड़ू की सीख any child can afford. अब इसका एक छोटा सा एक और वेरिएशन है। देखिए बिल्कुल पहले जैसा ही खिलौना है, बेसिक स्ट्रक्चर वही है, but there is a difference. Now you can see these two arms over here. Now this is a fourth standard boy who won a prize in Pune. He was inspired by the Sudarshan Chakra, and for this for him was a satellite. Satellite mein there are these, you know what are these? Solar panels, because you can't be carrying too many batteries up in space. It's very expensive. So you produce your own electricity. There is a lot of sunlight in space. So these are solar panels. And for the child, this was like the satellite, a satellite spinning around Earth. So a very nice, at the child's level, it's a great toy. It's a great model for a child. Now I'll show you one other very nice toy which I like. Now this is, you can see that this is made from a old capsule. And this is a capsule in which what I've done is, there is a small steel ball. This is a steel ball which we use in the pedal of a cycle. And I put the steel ball in a capsule and I put the capsule on. So there is a steel ball and this is a channel. I made it out of plastic transparency so that you can see it. I put my capsule over here and just see what the capsule is doing. Very, very intriguing motions. Another very nice toy is, this is from a thread reel. This is a thread reel. धागे की पुरानी रील है, गत्ते की बनी हुई, गिट्टक है। अब हम क्या करते हैं, एक धागा लेते हैं और उसके दोनों सिरों के ऊपर हमने एक-एक कागज चिपका दिया है। ये देखिए, there are two ends, you can put two stoppers. I put small bits of paper. इसको दोहरा करके इसके अंदर पिरो देते हैं। This is it. Now this is my toy. You can just see this is the toy just hanging over there. And I pull one thread and this lift goes up. Then I pull the other one, the lift is coming from below. So it's a very nice lift, just with a thread reel, old thread reel. Well, we make lots and lots of pumps. मेरी वेबसाइट है arvindguptatoys.com. 30 different kinds of pumps. आप पानी को 15 फीट दूर फेंक सकते हैं, स्प्रिंकलर बना सकते हैं। और ये एक छोटा सा खिलौना, एक पंप है, पानी के मैं आपको खिलौने दिखा नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। But this is a pump with which you can inflate a balloon. It's a homemade pump. अब ये गुब्बारा है. This balloon I put it over here and just see what. You can inflate this balloon and you can pop it. It's a real pump. एक हमारा और स्लोगन है that the best thing a child can do with a toy is to break it. Why do children break toys? It's a very provocative statement. Why do children break toys? Because they're very inquisitive. They want to know what is inside the tummy. इसके पेट के अंदर क्या है? They want to go to the root. So a good toy must be one which children can disassemble. इसके टुकड़े टुकड़े अलग कर सके बच्चे.
अभी अंजर पंजर अलग कर दी। ये क्या है? साइकिल का ट्यूब है, ओल्ड साइकिल ट्यूब, कहीं पे भी मिलता है। ये पुरानी फिल्म रील की डब्बियां हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, फिल्म रील की डब्बियां हैं। और देखिए इसके अंदर हमने एक फ्लैप लगाया, यू कैन जस्ट सी दिस, ये फ्लैप खुल रहा है, बंद हो रहा है। ये वाल्व हो गया। इफ आई ब्लो फ्रॉम हियर, ग्रीन लाइट, और खींचूंगा सांस, बंद। सो दिस इज वन वे ट्रैफिक। वी मेड अ वेरी नाइस वाल्व ओवर हियर, वन मोर वाल्व। ये दूसरी बॉटल है, इससे हवा बाहर निकलती है, इसमें भी एक वाल्व, इसको देखिए आप, 2 वाल्व्स, प्लास्टिक का टेप लगा दिया। दिस इज माय डिलीवरी वाल्व, दिस इज माय सक्शन वाल्व, एंड दिस इज द बेलोस, and it makes for such a nice pump, very nice pump. Nothing to break there, no glass parts. This is a, first see this toy. इसको आप ध्यान से देखिए, मैं इसको उल्टा कर रहा हूं। It's like a spiral snake. अब इसको कैसे बनाते हैं? जो बाइंडिंग, wherever construction is going on, to tie steel rods, you need binding wire. This you can get from a hardware store, just 2 feet of this binding wire, and you wrap it around a pin and take it out. It's like a spring. And once you pull the spring, this becomes a spiral. अब ये देखिए हमने क्या करा है इसमें. These are not beads. These are pieces of straw. Rangeen straw means you get colored straws. This is red pieces, yellow, green, and blue. And these is like a spiral snake. Look at this. It just looks, children are fascinated by this toy. Look at another one. Now this is, earlier when you went to some festivals, you went to some mela, you would get a little monkey which would come. But now even in melas you don't get these toys, but look at this. This is the woodpecker coming down. I'll show you 3-4 more toys. This again used to be a very nice mela toy. I remember in my childhood when I was very small, they would make it out of, and this is a kind of, it was to be a striking snake. But now you don't get this anymore. But very easy to make it with straws. These are, I've just put paper pins and I bend the other side of the pin so that they don't poke the children. So it's like the lazy tongs, and you can see there is a cobra head on one side, and the mechanism itself is so fascinating for children. This is a striking snake. This is one. This is another toy which you would like very, very much. The original toy is like this. This is still in parts of Andhra Pradesh. They make it with the palmyra leaf. Look at this toy. ये पाम लीफ के पत्तों से बना हुआ है. इसके जो हाथ और पैर हैं, आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो सुई और डोरे से, they are hinged. They are hinges which can move like this. Even the legs. And if you do like this, this is what it does. This is, if you spin something, it tends to fly out. This is what centrifugal force is all about. Children learn a great deal with toys without being taught. They learn things intuitively just by playing. They get a feel for things. That's why they're so important. Look at this original toy. And what we did is that you can make this with card sheet. This is like an acrobat. You can just see this.
And if I spin this with both hands, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि it's like a flying man. ये हो गया. अब ये देखिए आप कि इट्स अ स्केलेटन. इसको आप पीछे से देखिए गौर से. You will see that how are the hands and the arms attached. You can see these are staples. Staple pin. And staple pin gives you so many possibilities of rotation. Just a staple pin behind. So this can do all kinds of yoga asanas. Look at this. This skeleton is a really moving skeleton. You can make it do all kinds of things and all just simple staples behind. Simplicity is the key. Any fool can make a complicated thing which no one will use. But it's simple things which people duplicate because many more possibilities emerge from this. This is it. This is one. A similar thing is this. This is another snake. You can see this, the snake, and the snake can coil itself around. It's a rat snake. And at the back, you would once again see these are staples. And because of the staples, it can curl around and move. So many interesting possibilities with these. And what we often do is, this is the A4 size paper. And with the A4 size paper, this is full A4 size paper. Take half of A4 size paper, just half. In this full sheet, you can make 2 of these. You can make a very nice model of a skeleton. And this is a skeleton. You can see the skeleton. This is the skull. This is the rib cage. This is the pelvis. This is the tibia fibia. It's a scale model of the skeleton. 4th class children, 5th class children, half a A4 size paper, scissors and glue. There are 200 odd bones in the human body. And when children cut them and stick them, these bones stick bone by bone into their brains. They're never going to forget this. It's a very nice model. The very nicest thing about this is that you can explore many deep biases. You ask children, is it a skeleton of a man or a woman? They have no clue about it. Is this a Hindu, a Muslim, a Sikh, or a Parsi? At the level of the skeleton, we are all the same. The Genome Project only demonstrated that 99.999% of our genes are the same. Why do people kill each other in the name of language, in the name of region, in the name of religion? Right? This explores much deeper biases in society. Very important that there should be harmony in society. No society can progress if it's very nice model. Now I will show you 3-4 more things, very simple things. Now this is, you can see, this is made from a little bit of card. This is like a merry-go-round. And here is a toothpick. And if I blow from here, very nice spinning model. Now, this model was designed by 2 children of a municipal school. Very poor children. Often we think that children only consume knowledge. We are actually afraid to ask children original questions. We don't think children can create knowledge. But whenever they've been asked to, children have come up with amazing answers. No adult can come up with those answers. Now, this toy was created by children of class 7th of a municipal school in Pune, where we worked with. Now, you see, this is the paper cup. We have made a hole in the middle. बीच में एक छेद कर दिया और ये 2 चुंबक है. 2 चुंबक है मेरे पास में, रिंग मैग्नेट्स. एक को अंदर और एक को बाहर लगा दिया तो ये आपस में चिपक जाते हैं.
no glue required, you can see. That's it. And this is a bicycle spoke. And if I just put this inside the bicycle spoke, something very nice happens. It just comes rolling down. And the children did another very nice, fascinating experiment, and which was, took the same thing, and this is from a plastic bottle. Millions of plastic bottles are thrown every single day. There is no dearth of them. उसका एक छल्ला है, प्लास्टिक की बोतल का एक छल्ला है, यहाँ दो छेद कर दिए, ऑपोजिट दो छेद कर दिए. ये देखिए, I can put the cycle spoke through them. अब हमने एक साइकिल स्पोक डाली, इसमें दो चुंबक डाले, put the two magnets, and then you put the bicycle spoke. And here you see. It's spinning around. The children are not just consumers of knowledge, they can also produce original knowledge. Conditions must exist for that. And this is, these are just a piece of rubber. You could take an old slipper and you've just punched holes and put 3 pins over here. Right? To start with, this becomes a very nice abacus. Ganak. It's an abacus. 1, 2, 3. The height is such that only 9 beads can come. How do you depict 10? 10 is this. Place value. The bead is the same, but where you place it, this is 10, this is 11, this is 21. And if all of them fill, you get 99, and this is how you show 100. This is 101, 110, and this is 111. If you take them out, this is 111, 110, 1. This is 120. This is 300. If there is no 1, you get 0. The nice thing is about this is when you're teaching about light, if it's a plane mirror, a beam of light strikes and retraces its path back. It's pushed back. This happens with plane mirrors. If it's a concave mirror, what happens? We make all kinds of ray diagrams which no child ever understands. In a concave mirror, all the rays meet at a focus. This is what a concave mirror does. What happens to a convex mirror? They diverge. Concave mirror, they converge. You could show these to children. It will give them visual cues of what you want to do. As I showed you this, the generator earlier, this is what we did was, this is a kind of a, these fidget spinners. So we put 3 magnets at the back, stuck 3 magnets. Very powerful magnets, neodymium magnets. And here is a coil, 1,000 turns in LED. And if I just spin the spinner, the magnets are going to spin around, and you can see the LED is lighting up. Right? For very little children, class KG, class 1, we made a lot of Montessori teaching aids just using old Hawaii slippers. Now it's an old Hawaii slipper you can recognize. There are 2 colors. It's white on one side, black on the other. So it's very easy to cut it, and you can reverse it, and you can see that the black sits on the white background. You can see this. For blind children, हमारे देश में 1.25 करोड़ अंध बच्चे हैं. 12 million blind children in our country, right? This is a blind child can just feel the outside shape. It doesn't hurt them. We made 40 puzzles just using rubber slippers. We've got to think out of the box. The possibilities with whatever exists around us.
And that's where cleverness lies, not in repeating or not in following the line. That doesn't help. Right? That's what clever people do. There is a curriculum given to them. How they will negotiate is their problem. Very, very nice thing. I will show you one very nice teaching aid which I like very much, and this is called as it's a slate for the blind children. अब ये देखिए, ये क्या है? एक फिल्म रील की डिब्बी है और इसके अंदर हमने एक साइकिल के स्पोक को बेंड करके एक क्रैंक जैसा बना दिया, एक पुली लगा दी है। ये पीली वाली पुली है एक। अब इसको इसके अंदर डालते हैं और ये देखिए, ये पेन, यहां रबर लगी है, पेन रबर में चला जाता है। तो बेसिकली अगर मैं इस हैंडल को क्रैंक करूंगा, then what will happen? The wool would be wrapped up. So this is my drawing slate. It's a slate meant for blind children. अब ये मेरा डब्बा है, इसके पीछे मैंने क्या चिपका है? वेलक्रो। वेलक्रो की दो पट्टियां होती हैं. There are two strips. One has got loops and the other has got hooks. This is the only one with hooks. The hooks over here. And now this is my drawing slate. And with this drawing pen, I can draw anything. And children can actually feel this with their fingers. बच्चे इसको अपनी उंगलियों से स्पर्श कर सकते हैं. अंध बच्चे, जिस देश के अंदर 1.25 करोड़ अंध बच्चे हों और अंधशालाओं की बहुत कमी हो, such a teaching aid brings a shaft of light into the lives of millions. Right? Now I'm going to show you some. We make a lot of caps using newspapers. I'm just going to come to them. But before that, 2-3 other small toys, and then it'll be time for me to end. Now this you can see is a fruity straw. Fruity straw is thin. This is the normal plastic straw. Fruity straw goes into it, and you can just see this is the Sarus crane in flight. Very nice, dynamic toy. Very nice. This is from a quarter A4 size में 4 ऐसे खिलौने बना. इसको कहते हैं क्लैपर. अब ये क्या करता है? This is what the clapper does. No glue. Very nice clapper. This is a butterfly. अभी आपने खरगोश देखा था, मैंने आपको खरगोश दिखाया. अब this is a butterfly. It's a 2-minute toy. It just simulates the opening and closing of the wings of a butterfly. That's what it does. So there's some very, very nice paper toys. See another paper toy. This is made from a card sheet. But all these are documented in 2-minute films. आप इनको कन्नड़ में देख सकते हैं, तेलुगु में देख सकते हैं, हिंदी में देख सकते हैं, मराठी में देख सकते हैं. सब फिल्मों को हर एक खिलौने पे 2-2 मिनट की एक फिल्म है. This is the back side. एक झाड़ू की सीख है, छोटी सी स्ट्रॉ का टुकड़ा है और एक गत्ता है. And this is a very nice tank. और जब किसी खिलौने के अंदर if a toy has a dynamic element to it, it moves, it spins, it makes sound, it's very attractive to children. Sitting ducks are always sitting ducks. Children don't get bored of them after some time. And this is this toy. Very, very nice toy. This is the toy which you can try and आपके यहाँ गांव में कोई वेल्डिंग की दुकान जरूर होगी. ये तार का टुकड़ा है, मोटे तार का रिंग है और इसमें 4 साइकिल के नट हैं. साइकिल के जो एक्सल में 4 नट लगे होते हैं, ये 4 नट है और इनको यहाँ वेल्ड कर दिया बस. अब now you see what this toy does. I'm going to spin these. अब ये नट इस तरह से घूमते रहेंगे. जब तक मैं इसको घुमा रहा हूं, ये नट घूमते रहेंगे.
The physics behind this is very complicated. They're spinning. You can get this fabricated. It's 20-30 rupees. 4 नट हैं, एक आपको वेल्डिंग के 10 रुपए का, एक टाका लगेगा वेल्डिंग का, just one spot of welding over here, and that's it. That's for the toys. Then we make a lot of caps from newspapers. अब ये देखिए, ये बिल्कुल आधा अखबार है, half a newspaper, and you make a cricket cap. It's like Sachin Tendulkar's cricket cap. Very, very, half a newspaper. And whenever children are folding paper, it's like a geometry laboratory. Because all the polygons, you've talked about them in the abstract, they don't know about it. But once they make, if one child makes a cap, cricket cap, the whole class wants to make the cricket cap. No one wants to be left behind it. So this is a very nice, half a newspaper, that's it. And the nice thing is that you can fold it like this, when going out, put in your pocket. If it's very sunny outside, you can open and wear your cap. So we make about 20 different caps using newspapers. This is again half a newspaper, and this is a kind of a national cap. Some people call it the Gandhi cap, some people call it the Nehru cap. But children in Maharashtra, in my state, when they go to school, they wear a cap like this. Children in the villages wear a cap like this. Well, in the end, I'm going to tell you a story which I like very much. इसका नाम है, it's called as the Captain's Hat Story. इसका नाम है टोपी शंकर की कहानी. If you have not heard the name of टोपी शंकर एक पानी के जहाज के कप्तान थे. He was a captain of a sea-going ship. अब आपको मालूम है कि पानी का जहाज बहुत धीमी गति से आगे बढ़ता है. पहले 2-4 दिन तो मुसाफिरों को बड़ा मजा आता है, समुद्र की पहली बार यात्रा करने. They are venturing into the sea for the first time. But after a couple of days, all the sea is water, the ocean, not a patch of land, not a tree. And they start getting bored. And they become seasick. Uska ek naam hai, they become seasick. Now, Topi Shankar, he saw all the passengers were getting bored. So Topi Shankar ने सबको डेक पे बुलाया और सबसे कहा, देखिए, आप लोग दिन भर नाचिए गाइए, have a picnic and I'll provide you with good food and drink. टोपी शंकर के पास में टोपी शंकर रोज उस पार्टी में शरीक होता था और रोज एक नई टोपी पहनता था. अब ये बिल्कुल this like an umbrella cap. If the captain is standing on the deck, it protects him from the sun, it protects him from the rain. उस रात को जब सारे मुसाफिर सो रहे होते थे, टोपी शंकर उसी टोपी को लेता था और उसमें एक और मोड़ डाल देता था और अगले दिन वो एक दूसरी टोपी पहनता था. ये ऐसी टोपी कौन पहनते हैं? दिस द फायरमैन. देखिए, फायर ब्रिगेड वाले एक बहुत ही एक डिजाइनर टोपी पहनते हैं, पीछे चोंच होती है उसमें, क्योंकि अगर ऊपर से कोई मलबा गिरे, इट मस्ट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड. It is very essential for firemen to wear a cap like this. So second day he would wear a fireman's cap. Second night he would give it one more fold, and the third day he would be wearing a shikari cap. It's an explorer's cap, adventurer's cap. So first is a huge umbrella cap, second is the fireman's cap, and third is the shikari cap. 3 caps. And third night he would take the same cap and give it 2 more folds. And the fourth day, he would wear a small cap. Now, I live in the state of Maharashtra. मैं पूना में रहता हूँ और जितने भी पुलिस वाले आप पूना में महाराष्ट्र में देखेंगे, वो सब इसी तरह की टोपी पहनते हैं. आपको बॉलीवुड की फिल्मों में भी जितने पुलिसमैन है वो ऐसी टोपी पहने दिखाई देंगे. This is called as a Pandu cap. It's been elevated to international glory. It's a Pandu cap. So 4 caps. You remember, first is the umbrella cap, second is the fireman's cap, third is the shikari cap, and fourth is this Pandu cap. हम ये ना भूले, टोपी शंकर after all he was a captain of the ship. अब ये उसका जहाज है, टोपी शंकर का जहाज है. अब सब लोग यात्रा का बहुत मजा ले रहे थे, बहुत आनंद ले रहे थे, और अचानक तूफान आ जाता.
बिल्कुल बदली छा जाती है, बिजली कड़कती है, धुआंधार बारिश होती है, और जब समंदर में एला आता है तो बेचारा जहाज क्या करेगा, हिचकोले खाता है। And then a huge wave comes and slaps the front of the ship and knocks it down. अब जहाज के दो टुकड़े हो जाते हैं, जहाज डूब रहा है और सारे मुसाफिर परेशान हो जाते हैं, करें तो करें क्या। The huge wave comes and slaps the aft backside. अब जहाज के दो टुकड़े हो जाते हैं, जहाज धीरे धीरे समंदर में डूब रहा है। अब ये कहावत है ना कि बला अकेले नहीं आती, मुसीबत अकेले नहीं आती, छप्पर फाड़ के आती है। अब the triangular portion of the ship is called as a bridge, and a third huge wave comes and slaps the bridge. अब जहाज के बिल्कुल चिथड़े हो गए। The ship is broken to smithereens. टोपी शंकर का जहाज डूब जाता है। टोपी शंकर का संदूक जिसमें तमाम टोपियां थी वो भी डूब जाता है। कप्तान टोपी शंकर लुट जाता है। उसके पास अगर बचता है तो वो एक फटी पुरानी बनियान और a life jacket. Thank you very much for listening to me. That's the end of the lecture. Thank you. Thank you, sir. Wonderful class. सभी आप लोग अपना म्यूट करें तो मैं गुप्ता जी को धन्यवाद बोलूं। जी गुप्ता जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से विद प्रैक्टिकल आप लोगों ने हमारे टीचर्स को बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट किया। तो इसके लिए मैं खुद कहने का मतलब सारी बात आपके सुन रहा था, बीच में वीडियो ऑफ कर दिया था, लेकिन आई एम लिसनिंग ऑन ऑल जो है। लेकिन आपकी जो हॉबी है और जो आपका इंटरेस्ट है उसको देख करके मैं गुप्ता जी आपको अप्रिशिएट करूंगा। रियली यू हैव लॉट ऑफ वर्क इन दिस फील्ड एंड सो मेनी अर्न आल्सो। आपने बहुत कुछ अर्न भी किया है सर। अर्न करने के बाद आपने निचोड़ निकाल करके ये हमारे टीचर्स को दिया है। डेफिनेटली ऑल टीचर्स विल बी मोटिवेटेड एंड दे विल इम्प्लीमेंट इन योर टीचिंग, दैट विल बी मोर यूजफुल। तो मैं सर एक अंत में बात कहूंगा सर, मेरी 25 किताबें हैं और थोड़ी देर में, क्योंकि करीब 80 टीचर 90 टीचर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं 2 गूगल ड्राइव के लिंक भेजूंगा। एक में मेरी सारी किताबें हिंदी में है, एक में अंग्रेजी में है। तो ये गूगल ड्राइव में एक क्लिक में